हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के द्वारा बाहरी राज्यों से आने वाले कमर्शियल गाड़ियों पर स्पेशल रोड टैक्स को कम करने को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो वहीं अब 7 दिनों तक आपत्तियां भी मांगी गई है ताकि इस अधिसूचना को जारी किया जा सके। ऐसे में बाहरी राज्यों से भी बड़ी गाड़ियों में सवारियां लेकर ऑपरेटर हिमाचल आ सकेंगे, जिससे यहाँ के पर्यटन कारोबार को भी काफी फायदा होगा। प्रदेश सरकार के द्वारा लिए गए इस फैसले का अब जिला कुल्लू के पर्यटन कारोबारी ने स्वागत किया है और मांग रखी है कि जल्द से जल्द इस पर निर्णय लिया जाए तथा जितना कम टैक्स बाहरी राज्यों की गाड़ियों से लिया जाएगा उतना ही हिमाचल प्रदेश के पर्यटन कारोबार को फायदा होगा। जो टूरिज्म व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं वो सरकार का काफ़ी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जो अभी नया स्पेशल रोड टैक्स कमर्शियल व्हीकल आउट ऑफ द स्टेट पे लागू हुआ था, उसको सरकार ने 70% तक कम करने का फैसला लिया है। 1 सितंबर 2023 से सरकार ने जो टैक्स बाहर की कमर्शियल गाड़ियों पर लागू किया था, उससे लगभग बाहर की गाड़ियों को 3,000 से 6,000 रुपये डेली टैक्स देना पड़ रहा था, जिसका बाहर के चालकों ने और ट्रैवल एजेंटों ने भी काफ़ी विरोध किया था। यहाँ तक कि काफ़ी लोगों ने ग्रुप बुकिंग्स जो हैं वो हिमाचल में भेजना बंद कर दी थी और कुछ यूनियंस ने तो हिमाचल को बॉयकॉट करने का भी फैसला लिया था, पर हिमाचल की कुछ यूनियंस के साथ बातचीत के बाद शुक्र है ऐसा कठोर निर्णय नहीं लिया गया। अब जो है वो टैक्स काफ़ी कम कर दिया गया है और अब गाड़ियों को जो 13 सीटर से 20 सीटर गाड़ियां हैं लगभग 750 रुपये और जो 20 से ज़्यादा सीटर गाड़ियां हैं उनको 1500 रुपये डेली जो है वो टैक्स देना पड़ेगा, जो कि जायज़ है। और यदि सरकार इसको थोड़ा और कम कर पाए तो टूरिज़्म के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा और इस निर्णय से जो है वो टूरिज़्म को फिर से बढ़ावा मिलेगा और सभी जो टूरिज़्म व्यवसायी हैं सरकार का धन्यवाद करते हैं कि आगे भी जो है सरकार टूरिज़्म के हित में जो है ऐसे निर्णय लेती रहे। सरकार ने जो भी टैक्स में कटौती की है एसआरटी टैक्स में, वो एक स्वागत योग्य निर्णय है और हम चाहेंगे कि इससे और भी सरकार कम करे, क्योंकि इसके लगाने की वजह से बहुत ज़्यादा टूरिस्ट कम आ रहा था। मतलब समझो कि टूरिस्ट सिर्फ 10% पे आ गया था बिल्कुल। तो निश्चित ही अब सरकार ने जो रोल बैक किया है उसकी वजह से कुछ ना कुछ फ़र्क तो कारोबार में पड़ेगा, पर हम चाहेंगे कि इसे और भी ज़्यादा कम किया जाए सरकार से, ताकि कारोबार बढ़े। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कुल्लू घाटी में जो मेन कारोबार है वो टूरिज़्म का ही कारोबार है। बहुत सारे लोग टूरिज़्म से जुड़े हुए हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो जितना कम टैक्सेशन होगा उतने ज़्यादा लोग आएंगे। अब जो लोग नीचे से भी गाड़ियाँ लेकर आ रहे हैं वो भी 2 पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं ना, उनका भी 2 पैसा कमाएंगे, घर चलेगा उनका भी। अगर टैक्स के नाम पर इतनी ज़्यादा वसूली होगी तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सुक्खू सरकार का, जिन्होंने एक अच्छा फैसला लेते हुए इसे काफ़ी हद तक रोल बैक किया है। इससे आप कह सकते हैं कि सुख की सरकार जी। कारोबार काफ़ी प्रभावित हुआ है। जो कारोबार का वॉल्यूम था वो काफ़ी 10-20% पे ही आ गया था ऑलमोस्ट। पर सरकार की भी अपनी टेक्निकलिटीज़ थी जिसकी वजह से वो पहले से रोल बैक शायद नहीं कर पाए, क्योंकि विभाग होते हैं जिनके साथ बैठ के मंत्रणा होगी पूरा। सरकारी तंत्र है तो समय लगता है, और निश्चित ही जैसे सरकार ने रोल बैक किया है वो बहुत ही सराहनीय कदम है सरकार का और हम इसका स्वागत करते हैं। आज हिमाचल प्रदेश सरकार ने बाहर से आने वाले कमर्शियल जो व्हीकल्स थे, पैसेंजर व्हीकल, उस पर जो टैक्स लगाया था उसे कम कर दिया गया। हम उसका स्वागत करते हैं कि जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी टूरिज्म व्यवसाय पर असर पड़ा था और उम्मीद कर रहे हैं कि अब आने वाले समय में खासतौर पर नवंबर, दिसंबर, जनवरी में जो हमारा टूरिस्ट सीजन चलता है, विंटर सीजन चलता है, वो अच्छा चलेगा। कारण क्या था कि काफ़ी हद तक जो टूरिस्ट थे उनने और प्रदेशों का रुख कर दिया था, लेकिन अब जब हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये टैक्स कम कर दिया है तो अब पर्यटन व्यवसाय से जो जुड़े लोग हैं उन्हें एक उम्मीद जगी है कि आने वाले समय में आने वाला जो पर्यटक सीजन है वो अच्छा चलेगा। और उम्मीद करते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार इसी तरह टूरिज्म से जुड़े लोगों का ध्यान रखेगी, जिससे कि भविष्य में भी जो टूरिज्म जो है हिमाचल प्रदेश में अच्छा फले फूले।
आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के द्वारा बाहरी राज्यों से आने वाली कमर्शियल गाड़ियों पर स्पेशल रोड टैक्स को कम करने को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो वहीं अब 7 दिनों तक आपत्तियां भी मांगी गई है ताकि अधिसूचना को जारी किया जा सके। ऐसे में बाहरी राज्यों से भी बड़ी गाड़ियों में सवारियां लेकर ऑपरेटर हिमाचल आ सकेंगे, जिससे यहाँ के पर्यटन कारोबार को भी काफी फायदा होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।